वत्स के कलेवर को भी आप देखिएगा, बहुत धुआंधार, बहुत शानदार कवि। मैंने 4 पंक्तियां किसी के लिए कहा कि हमसे ही ज्वार हमसे भाटा मांग रहे हैं। चौथी पंक्ति पर सबके हाथ खोले के दावा करता हूं कि हमसे ही ज्वार हमसे भाटा मांग रहे हैं, है दुश्मनी में हमसे घाटा मान रहे हैं। कश्मीर मांगते थे सीना ठोक के हमसे, कश्मीर मांगते थे सीना ठोक के हमसे, अब भुखमरी में हमसे आटा मान रहे हैं। हमारे बीच में बहुत गजब का कवि, हास्य का बड़ा नाम बीपी सिंह वत्स है। बीपी सिंह वत्स धन विस्तारा केंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छाई आपके बीच में रखी हमारी। मैं 21 पीढ़ियों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार आप सभी लोग तालियां बजा दीजिए। प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे के इस त्योहार होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। मंचासीन परम आदरणीय विधायक जी को लाल बत्ती के साथ मंत्री पद की कामना करता हूं। मां सरस्वती जी आपको मंत्री का पद दे, और आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं के लिए संघार बाबा और कामदेव जी से ये कामना करता हूं कि आज जो आप सोचे हैं वो कामना आप सबकी पूरी हो जाए। सही पकड़े हो भैया, गजब। आजकल मंचों पर 3 प्रकार के कवि पाए जाते हैं, ओज का कवि, श्रृंगार का कवि और हास्य का कवि। वाह। जो ओज का कवि होता है टिप्पणी देता हूं, जो ओज का कवि होता है वो सीमा रेखा की बात करता है, जो श्रृंगार का कवि होता है वो रेखा और सीमा की बात करता है, और जो हास्य का कवि होता है वो कहता है सीमा से दूर रहो, रेखा पर विश्वास करो, पता नहीं कब अपना भी भाग्य उदय। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज के दृश्य के लिए सिर्फ 2 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। कि सबसे सुंदर है लगा होली मिलन की भेंट, सबसे सुंदर है लगा होली मिलन की भेंट, सीना से सीना लड़ा लड़ा पेट से पेट, सियावर रामचंद्र की है। का मौसम है। वाह। पिछले साल कोरोना का डर था, एक नायिका अपने पति को परदेश से बुला रही है, और वो किस प्रकार से बुलाती है पंक्तियां पढ़ता हूँ। आपके बीच में पहली बार आया हूँ, देखता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे कितना मिले। 100% मिलेगा भैया। कविता पढ़ो। वो नायिका बुलाती है कि बढ़ गया जादू तो ना चले आइए, वाह। कि बढ़ गया जादू तो ना चले आइए, और सुन घर आंगन को ना चले आइए, वाह। आपके बिन प्रिय सुनी होली लगे, डर दिखाए कोरोना चले आइए। बहुत अच्छे। डर दिखाए कोरोना चले आइए। अब जो होली में नहीं आए, पिछली बार प्रधानी का चुनाव भी हुआ था, जब पति नहीं आता है तो प्रधान जी वोट मांगने जाते हैं, तो नायिका अपने पति से क्या बताती है, और क्या करता हूँ। स्वागत। वो नायिका अपने पति से क्या कहती है कि 10 बजे रात आते हैं प्रधान जी, वोट का समय है, चुनाव चल रहा है, घर खाली है, पति परदेश है। प्रधान जी क्या करते हैं, आपके आचार को नहीं व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ, पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी। कि 10 बजे रात आते हैं प्रधान जी, वाह। और योजनाएं गिनाते हैं प्रधान जी, क्या बात। अब आप जब से गए छोड़ परदेश को, खर्च घर का चलाते हैं प्रधान जी, बहुत अच्छे। खर्च घर का चलाते हैं प्रधान जी। एक शब्द चुनाव में मैंने देखा, पोस्टरों में छपा था,
कर्मठ ईमानदार एवं जुझारू प्रत्याशी। मित्रों, कर्मठ ईमानदार का अर्थ तो मैं समझा, लेकिन जुझारू का अर्थ जब एक व्यक्ति ने मुझे बताया तब मैं समझा। अगर आप सबको भी वो पंक्तियां अच्छा लगे और वो सटीक हो कि जुझारू शब्द ऐसे ही होता है तो आशीर्वाद दीजिएगा। पंक्तियां पढ़ता हूं कि स्थिति क्या थी कि कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट। एक बेवड़ा है, वो जुझारू शब्द को किस प्रकार से संबोधित करता है, पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि चीज देसी न पूरा बाजारू मिला। कच्ची से काम नहीं चला, एक बेवड़ा कह रहा है कि चीज देसी न पूरा बाजारू मिला। वाह, खूब नमकीन बिरयानी दारू मिला। वाह, बेवड़ा कीचड़ों में पड़ा कह रहा, अब के प्रधान कर्मठ जुझारू मिला। अब के प्रधान कर्मठ जुझारू बना। मैं भी प्रेम का कवि बनना चाहता था, बिल्कुल, लेकिन शुरुआत में ही बोहनी खराब हो गई। क्या बात। तो आज मैं भी पांडे जी के जैसा श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ता, 4 पंक्तियां वो स्थिति आपके बीच में रखता हूं, क्योंकि श्रृंगार प्रैक्टिकल का विषय है। शुरुआत में क्या घटना घटी, 4 पंक्तियों के बीच में स्वागत है आपके बीच में रखता हूं। अगर आप लोग तालियां एक बार गनगोर तालियां बजाते तो मैं समझूंगा कि आप लोग मुझे मन से सुन रहे हैं। और मेरे बिल्कुल सुन रहे भैया, मेरे कविता पढ़ने में जो ताली नहीं बजाते हैं उन्हें अगले जन्म में जरूर बजाना पड़ता है। क्या बात है, तालियां हो जाए एक बार भाई, जरा सुनिएगा कि हम उम्र एक लड़की आई पास में हंसते, हम उम्र एक लड़की आई पास में हंसते, सामान उसे सब दिया दुकान के सस्ते, जब तक रही वो दिल में मेरे घर बना लिया, जाने लगी तब बोली कि अंकल जी नमस्ते। क्या बात, लगी तब बोली। अब बोली तो तुम्हारी खराब हो गई, ये तो सही बात। आप सोचिए मैं हास्य का कभी न बनता तो क्या बनता। बिल्कुल, अच्छा हुआ बात। तब तक योगी बाबा की सरकार आ गई, पहले का समय नजदीक आ गया। योगी बाबा ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। क्या बात। एंटी रोमियो स्क्वाड से क्या बताए, पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। क्या कहते हैं कि इस प्रेम के रास्ते को सही रूप दीजिए, हाय हाय, इस प्रेम के रास्ते को सही रूप दीजिए, ना वैलेंटाइन डे पे कहीं छूट दीजिए। वाह, एक रोज एंटी रोमियो से योगी ने कहा, जो मन चला मिले तो उसे कूट दीजिए। वाह, ये अच्छा है। चला मिले तो पकड़ कूट दीजिए। ये प्रेम की समस्या है। उसी बीच में एक नायक अपनी नायिका से मिलने के लिए गार्डन में जाता है, तो जल्दबाजी में अपनी नायिका से क्या कहता है, क्या बात है, कि प्रेम शाश्वत रहा ये पढ़ा कोर्स में। यार पुराने चावल हो भैया, शकल के साथ साथ हिसाब किताब भी वैसे रखते हो कि प्रेम शाश्वत। सुनिए भैया, आप बीच बीच में इसलिए बोला करते हैं। एक मरीज को बेहोश देखकर डॉक्टर ने कहा ले जाओ ये मर गया है। तब तक मरीज हड़बड़ा कर बोला नहीं नहीं हुजूर मैं मरा नहीं हूँ। क्या बात। तब एक नर्स बोली चुप्पे साले तू डॉक्टर से ज्यादा जानता है। तालियां हो जाए। मधुसूदन जी बीच बीच में वही नर्स का काम किया करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। पंक्तियां पढ़ता हूँ। वो नायक अपनी नायिका से क्या कहता है जल्दबाजी में, कि प्रेम शाश्वत रहा ये पढ़ा कोर्स में, और पास उसमें हुए थे बड़े सोर्स में, और जो भी कहना है जल्दी कहो हे प्रिय, वरना ताकत बहुत योगी के फोर्स में। वाह, वरना ताकत बहुत योगी की फोर्स में। तो ये प्रेम की स्थिति है। व्यक्ति प्रेम कैसे कर सकता है, तो हास्य में नहीं आएगा तो क्या होगा। आज की स्थिति जो प्रेम करने वाले हैं, प्रेम करने वाले भजन कर रहे हैं, और भजन करने वाले उम्र के लोग प्रेम कर रहे हैं। ये योगी सरकार में हमने देखा है। पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके बीच में कि आजकल प्रेमियों की स्थिति क्या है।
कि छोड़ फिल्मी भजन गीत गाने लगा। कि छोड़ फिल्मी भजन गीत गाने लगा और सभ्यता अपनी सबको दिखाने लगा और प्रेमिका से करे बात जो रात भर ख्वाब में उसके बुलडोजर उसके बुलडोजर आने लगा। आजकल प्रेम कौन करता है? चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि नहीं डर जंगलों झाड़ के मूढ़ों से खतरा है। जंगल में घूम लीजिए, खतरा नहीं, लेकिन अगर कोई झाड़ी का मूढ़ा हो तो खतरा यहाँ हो सकता है। पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए कि नहीं डर जंगलों से झाड़ के मूढ़ों से खतरा है। बतीसी फेल दिखती बस मसूड़ों से ही खतरा है और 73 में 76 का लगा इल्जाम बाबा पर। तब से सोचता मन आजकल बूढ़ों से खतरा। वाह भाई वाह 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 वाह। तभी से सोचता मन आजकल बूढ़ों से खतरा है। एक छंद पढ़ता हूँ, स्वागत कि भगवान श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए थे तब रास रचाए थे कुछ बाबा लोग, रास रचाए उसके बाद उस सौभाग्य को प्राप्त किए। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जेल में लिए थे जन्म रास को रचाए श्याम, कि जेल में लिए थे जन्म रास को रचाए श्याम, रास ये रचाए देख जेल गए बाबा जी। वाह वाह वाह। आदमी अकेला आता जाता कहे स्वर्ग नरक मेल, छोड़ जेल भी अकेल गए बाबा जी। वाह। तो जेल और रास से तो नाता रहा परसों का, तो धर्म हित भूल खेल खेल गए बाबा जी। वाह। अब रास नहीं आया जेल छूटा छुपा छुपी खेल, मिला नहीं बेल जेल झेल गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। रास बहुत आया जेल छूटा छुपा छुपी खेल, मिला नहीं बेल जेल झेल गए बाबा जी। मैं राजनीति की बात नहीं ज्यादा करना चाहता हूँ, लेकिन एक छंद आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी से उनकी माँ सोनिया जी कहती हैं कि बेटा अब उम्र ज्यादा हो गई है, तो शादी करिए, बच्चे हों, परिवार आगे बढ़े। तो वो वैज्ञानिक तथ्य में किस प्रकार से अपने माँ को जवाब देते हैं, मैं छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। क्या कहते हैं? भैया, आलू डाल के मशीन सोना ना बनाएंगे अब। आए है क्या कहा था कि ऐसी मशीन लाएंगे कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। तो जब माँ कहती है तो वो जो है व्यवस्था को कैंसिल करके दूसरी व्यवस्था किस प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि विज्ञान का जमाना है और विज्ञान के पढ़े हुए छात्र हैं। पंक्तियां पढ़ें कि आलू डाल के मशीन सोना ना बनाएंगे अब, दूसरा तरीका सोच सच्चा निकालूंगा। वाह। और युग ये विज्ञान का तो कष्ट किस बात की है, गद्दर पकाना माल कच्चा निकालूंगा। वाह। और मिलेगी बहू नहीं तो बन वैज्ञानिक माँ, तो और खोज के मशीन को ही चच्चा निकालूंगा। वाह वाह। चाहती जो आप बेटा आए कुल का चिराग, आलू को मशीन डाल अच्छा निकालूंगा। गजब, अब पकड़े हो भैया। स्थितियां बहुत नाजुक है। बढ़िया। एक जयमाल शादी की व्यवस्था है, दूल्हा अक्सर कैसा ठगा जाता है। एक दूल्हा जयमाल स्टेज पर है, दुल्हन सामने से आ रही है जी, दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या बात। और वो पहली बार दुल्हन को देखता है तो स्थिति क्या होती है, आनंद लीजिएगा। पढ़ें। कहते हैं कि दिल लगी से दिल लगाना सीख लें। हाँ। दिल लगी का मतलब होता है मजाक, कि दिल लगी से दिल लगाना सीख ले, नेह की बगिया सजाना सीख ले, और मंजिलें चूमे कदम यह सत्य है, बस गमों में मुस्कुराना सीख ले। वाह। बस गमों में मुस्कुराना सीख ले। पंक्तियां पढ़ता हूँ
कि जयमाल मंडप में दुल्हन का रूप देख दूल्हा बोला अजब की कारीगरी नाथ में। वाह कि जयमाल मंडप में दुल्हन का रूप देख दूल्हा बोला अजब की कारीगरी नाथ में। वाह और जितनी हसीन खूबसूरत मिली है नारी, सोचा ना था ऐसी तकदीर मेरे माथ में। वाह तो जयमाल बाद फोटो कपल की लेने हैं तो फोटो वाला किया दोनों को भी एक साथ में। जयमाल बाद फोटो कपल की लेने हैं तो फोटो वाला किया दोनों को भी एक साथ में। वाह चेहरे पे हाथ को फिराया दूल्हा प्यार से, तो आंख की बरौनी में कब छूट आया हाथ। वाह वाह क्या बात है, बढ़िया बोले है। कि चेहरे पे हाथ को फिराया दूल्हा प्यार से, तो आंख की बरौनी में कब छूट आया हाथ में। इस चुनाव की स्थिति में एक पत्नी अपने पति से इस प्रकार से कपड़े की डिमांड करती है। क्या बात। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि बीबी बोली यू आर ग्रेट हस्बैंड, मेरे रस भरा शब्द जो जुबान पे रटा हुआ। क्या बात। और पहनूं पोशाक मैं भी चाह है शहर जैसे, दिखने में छोटा और देह से सटा हुआ। तो शहर और गांव में है अब कौन फर्क कहाँ, कपड़ा खरीद दीजिए जो दिखे हटा हुआ। वाह जींस लेके आना जानू फटा रहे ठाव ठाव, टाप लेके आना जो हो कांध पे कटा हुआ। वाह अच्छा है। कि जींस लेके आना जानू फटा रहे ठाव ठाव, टाप लेके आना जो हो कांध पे कटा हुआ। अपनी अभिलाषा के अंतिम एक क्षण में पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है, पढ़ो भैया। पावन मधुर मुख प्रेम से उचारे नित्य राष्ट्र गीत जय घोष गान लाना चाहता। और धर्म कर्म न्याय गुण देश की अखंडता में जनगण मन का विधान लाना चाहता। तो प्रेम भाव में पगा जो स्वाद रस युक्त वत्स, खुशियों की ऐसी ही दुकान लाना चाहता। वाह भाव का श्रृंगार कर शब्द के संयोजन से, होठ पर आपके मुस्कान लाना चाहता। कि भाव का श्रृंगार कर शब्द के संयोजन से, होठ पर आपके मुस्कान लाना चाहता। धन्यवाद।